ओके वैसे आपने बता दिया 125 अंक ऊपर है अनिल जी। डाउ फ्यूचर्स कोई परेशानी नहीं है और नैस्डैक फ्यूचर्स ½ % ऊपर है। यूरोप में ठीक ठाक कारोबार है, सिर्फ कच्चे तेल पर रखनी है नजर। $98 पर आ गया, पर उसके सामने रुपया देख लीजिए अनिल जी, ½ % मजबूत है, 40 पैसे की आज मजबूती है। ऑल इज वेल, ऑल इज वेल, ऑल इज वेल। 18,114 के ऊपर की तो चाहिए हमें क्लोजिंग, इससे ज़्यादा तो चाहिए ही नहीं। 175 दी पिछले 2 बजे भी हम ये बात करें, लेने का ही वक्त है। ऊपर में 18,200 के आसपास हल्की रुकावट है। 18,265 का अपना ऊपर का लेवल है। आपको सुबह 265 दिया था, आज का ही 255 है। एकदम परफेक्ट वहाँ से घुमा है, देख लो। ओके, बराबर है। आशीर्वाद में कभी कभी बीच में ऐसे निकालता हूँ लेवल, मस्ती करता हूँ मैं। 18,265 एकदम पक्का निकाल के लाया लेवल, और 255 से घुमाया, देख लीजिए। तो हमारे लेवल कभी कभी निकालने में जिस दिन फुर्सत होती है, मज़ा आता है, उस दिन मैं एग्जैक्ट भी निकालता हूँ, नहीं तो राउंड फिगर में दे देता हूँ। सो लॉन्ग पोजीशन बनाए रखें। 18,050 18,125 की रेंज में वापस आए, लेना है। ऊपर में 265 350 की रेंज में आए तो देना है। 200 के आसपास देना नहीं है, या नहीं देना है। ओके, हाँ, और आज हरे निशान में कहीं भी बंद हो रहे तो हम अच्छी हैं। रहा सवाल बैंक निफ्टी का, इस बात की पूरी संभावना है कि कल परसों में नया लाइफ, कल तो छुट्टी है, परसों नया लाइफ है, आपको बना देगा, कोई चिंता वाली बात नहीं। कल छुट्टी है, हमारे बाजार 2 दिनों के संकेतों के बाद परसों खुलेंगे, कहीं कोई ऐसा डर या ऐसी चिंता वाली बात नहीं है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आपको अपनी चिंता हेजिंग के लिहाज से नहीं करनी है, वो मैं 3:20 पे आपको बताऊंगा। ठीक है, लॉन्ग साइड पर रहना है, समझदारी से। अनाप शनाप लॉन्ग करोगे ना, वहीं से करेक्शन आएगा। जिस दिन जितना खा सकते हो, उससे जितना कैपेसिटी उससे ज़्यादा मुंह में भरा, उससे ज़्यादा पेट में उतारा, और सोचा कि बाद में आराम से पच जाएगा, थोड़ा चल लूंगा, तो फिर जरूरत से ज़्यादा खा लेने के बाद ना आदमी वॉक करने लायक भी नहीं रहता, उठा ही नहीं जाता, वो क्या करेगा, है ना। सो सिंपल सी चीज़ें, थोड़ा अपना कैपेसिटी के हिसाब से ओवरबॉट ना हो, बट खरीदते रहे, ढंग से खरीदते रहे, और बाय साइड पे ही रहे। अभी तक कोई ऐसा संकेत है नहीं। तो निफ्टी के ऊपर के लेवल 18,200 18,265 18,300। बैंक निफ्टी के ऊपर का लेवल 575 पे आप आ गए, 675 775 825, 3 लेवल है। 675 775 और 825। ठीक है, लॉन्ग पोजीशन बनाए रखे। सिंपल डेटा बता देता हूँ। 18,100 के ऊपर आप निकल गए। 18,100 के ऊपर निकलते ही आपके लिए 84 लाख शेयरों का जो ओपन इंटरेस्ट था 18,100 के पुट कॉल पर, वो शॉर्ट है। 18,150 पर 50 लाख शेयर और है। तो कुल मिलाकर दीप अगर आप देखें तो करीबन 2.25 करोड़ शेयर हैं जो 18,150 के ऊपर कॉल राइटर्स अभी रिस्क पर हैं। 18,200 पर हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है 1 करोड़ 16 लाख शेयरों का। 3 बजे तक अगर हम 18,200 को पार करके टिक जाते हैं तो आज बढ़िया शॉर्ट कवरिंग होकर दिन के हाई पॉइंट पर जाकर बंद होगा, जिसकी संभावना काफी ज्यादा है। डेज हाई पर क्लोजिंग की। हाँ, ये अब लेकिन कंडीशन अप्लाई क्या है, स्ट्रिक्ट कंडीशन अप्लाई। 18,200 को आप 3 बजे के पहले पार करिए। और वो क्यों मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि अगर आप आखिरी मिनटों में करते तो उसका वो मजा नहीं है। वो लास्ट का जो आधा घंटा है ना, उसके पहले अगर आप पार कर लेते हैं तो वो शॉर्ट कवरिंग ट्रिगर करता है। यस, है ना। सो 18,200 1 करोड़ 16 लाख शेयर कॉल राइटर्स है। ये आपने 3 के पहले पार कर लिया तो ये एग्रेसिव कॉल राइटिंग होगी। और साथ में आपका डाउ फ्यूचर तो मजबूत है ही ना, कितना 125 देखा था। हाँ, 115। अगर ये इतना ही रहे तो भी चलेगा, बढ़ जाए तो बहुत ही बढ़िया। सो ये है आपके लिए 3 बजे तक का लेवल 18,200। कुणाल जी भी आ गए, उनके लिए मैं वेट ही कर रहा था कि कुणाल जी आ जाए, उसके बाद मैं ये लेवल दूँ। नहीं तो फिर कुणाल जी बोले 3 बजे तक का क्या दिया था लेवल, मैंने सुन नहीं पाया। सो ये 18,200 है। बैंक निफ्टी 41,500 के नीचे बंद नहीं होगा, ये कॉन्फिडेंस रखिए। डेटा में बता रहा है 41,500 के पुट पर 30 लाख शेयर है। कोल्स पे 50 लाख शेयर दबाकर कॉल राइटिंग हुई है। अब इंटरेस्टिंग है, कायदे से देखा जाए तो 18,500 के नीचे बंद होना चाहिए, जिस तरह की कॉल राइटिंग हुई है। लेकिन अगर 3 बजे तक ये भी 41,500, अगर ये भी 41,500 के नीचे नहीं आता है 3 बजे तक, तो बैंक निफ्टी भी कमाल कर सकता है। थोड़ी सी दोनों में से अगर एक में तेजी करनी है अभी, तो मेरा कॉन्फिडेंस निफ्टी पे ज्यादा है 100%। हाँ, क्योंकि बैंक निफ्टी में 41,500 का कॉल राइटर मजबूती से खड़ा है अभी तक। आखिरी 1 घंटे में पौन घंटा जो भी बचा है, इसमें ये हथियार फेंक देगा और शॉर्ट कवरिंग करने आएगा। ऐसी सिचुएशन में जोर से भाग सकता है। लेकिन मेरा डेटा ये बता रहा है कि मुझे निफ्टी में ज़्यादा कंफर्ट कॉन्फिडेंस है, क्योंकि वहाँ शॉर्ट ऑलरेडी ट्रैप है। बैंक निफ्टी में अभी तक ढंग से ट्रैप हुआ नहीं है। तो अगर हो जाए तो बहुत ही मजा है। दोनों में ट्रैप हुआ तो फिर कहने ही क्या। सो आई थिंक लॉन्ग साइड पे बने रहे, टुकड़ों टुकड़ों में नीचे सपोर्ट लेवल पर खरीदते रहे। जी डन सर, ठीक है।